Welcome to Aspire Ada. हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों। कल हमने फिजिक्स के पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। लाइट चैप्टर की तरफ हम जा रहे थे। 4 पॉइंट पढ़े थे। अपर्चर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने कल पढ़ा था। आज हम उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने कल वाला लेक्चर नहीं देखा तो पहले कल वाला लेक्चर देखिए, फिर आज इसको पढ़िए। हमने बनाया था कल ऐसे करके कनकेव मिरर और यहां पे इसको पॉलिश की थी। ये मैं कल वाला रिवाइज कर रहा हूं। और हमने इस लेंथ को पढ़ा था, अपर्चर पोल पढ़ा था और ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ की थी जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच से गुजरती है। इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये पढ़ा था कल। और हमने ये भी पढ़ा था यहां पे बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट था जिसको बोलते हैं हम फोकस। ठीक है, ये कल पढ़ दिया था। आज मैं एक नोट लिखाने जा रहा हूं आपको। रेलवे के एग्जाम में ऐसे हल्के हल्के सवाल आते हैं। रेलवे के पेपर देखेंगे आप, एसएससी के, तो वहां देखेंगे आप। इस डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये वाला इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहां पे है पोल और ये है फोकस। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। यानी कि मैं यहां लिख रहा हूं, आर का मतलब होता, आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर और एफ इज फोकल लेंथ। ठीक है यहां तक। अब यहां से न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत ज्यादा, बड़े हल्के से न्यूमेरिकल हैं, मुश्किल नहीं है कोई। तो आपको नोट याद रखना, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, देखो ये बड़ा है एज कंपेयर टू दिस। यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है ये डबल होता है किसका? फोकल लेंथ का। पॉइंट नंबर 1, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का क्या होता है? डबल होता है। पॉइंट नंबर 2, तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका डबल होता है तो अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को आधा कर दें तो किसके बराबर होगा? फोकल लेंथ के। बस ये 2 पॉइंट आपको याद रखने। ठीक है यहां तक। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं यहां स्क्रीन पे। रेलवे, एसएससी रेलवे का क्वेश्चन है ये। इफ फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर इज 32 सेंटीमीटर, देन रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? तो फोकल लेंथ कितनी है? 32। हमें पता है फोकल लेंथ का डबल करेंगे तब रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है। यानी कि फोकल लेंथ का डबल करके आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ कितनी है? 32। तो 2 इंटू 32 इक्वल टू आर। 32 दूने कितने होते हैं? 64। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? 64 सेंटीमीटर। यहां तक ठीक है। इट इज वेरी सिंपल। अभी तो बेसिक है, अभी हम आगे चलेंगे, एडवांस लेवल की बातें करेंगे। ये जब मैं लाइट चैप्टर पढ़ा दूंगा उसके बाद में एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां से आपको कराऊंगा। आज तक जितने भी एसएससी के अंडर सवाल आए हैं लाइट चैप्टर से, वो सारे मैं आपको स्क्रीन पे कराऊंगा और आपको पीडीएफ भी देंगे। तब आपको इसका तजुर्बा बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा इस चैप्टर को लेके। अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये पता चल चुका है। अभी सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर
और फोकल लेंथ के बीच जो डिफरेंस है वो आपको पता चल चुका है। यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का क्या होता है, डबल, और फोकल लेंथ फिर इसके क्या हो जाती है, आधी होती है। यहां तक ठीक है। चलें आगे और ज्ञान की बातें करते हैं। दिख रहा है आपको सब स्क्रीन पे? चलो अब इंजॉय कीजिए प्यारे बच्चों, इन चीजों को हम बेहतरीन अंदाज में पढ़ाने वाले हैं। अभी इंडिया की हिस्ट्री का लेक्चर भी आने वाला है आपके लिए। सब इंस्पेक्टर एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सब के लिए बेहतरीन अंदाज में एंशिएंट हिस्ट्री भी और मॉडर्न हिस्ट्री भी लाने वाले हम। पेड मैथ्स वाले पेड कोर्स में बहुत सारे बच्चों ने इनरोल कर दिया है। अब तो उसकी इनरोलमेंट बंद कर दी हमने, अब कोई सीट नहीं है उसमें। जीएस में अब आप इनरोल कर सकते हैं। चाहे हमारे कितने भी पेड कोर्स हों, फ्री कंटेंट में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और क्वालिटी में मैं कोई कसर नहीं छोड़ने वाला हूं, चाहे फ्री हो चाहे पेड वाला हो। अब चलते हैं हम आगे और मिरर के बारे में कुछ बातें करते हैं। देखो, हमने मिरर पढ़ा, कनकेव मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। कनकेव मिरर के हमने पार्ट्स पढ़े। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन। अगर आपके पास एनसीईआरटी की, नरेंद्रा की 10th क्लास की गाइड है, ओपन कीजिए, वहां से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनिए इमेज कैसे बनती है। इमेज फॉर्मेशन देखो, सबसे पहले आपको यह बात याद रखनी है, इमेज दो किस्म की होती है। एक होती रियल इमेज और एक होती वर्चुअल इमेज। इमेज का मतलब होता है हम शीशा देख रहे हैं और शीशे में जो हमारा थोबड़ा बन रहा है वही इमेज है और कुछ नहीं है। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है, आपको किसी भी एग्जाम में यह सवाल आने वाला नहीं है, इसलिए मैं आपको डेफिनेशन नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ आइडिया दे रहा हूं। वर्चुअल इमेज वो होती है जो हम स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते, ये डेफिनेशन बता रहा हूं। रियल इमेज वो होती है जो हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो, जब आप इंजीनियरिंग के या ग्रेजुएशन के फाइनल सेमेस्टर में थे, आपने प्रोजेक्टर पे पीपीटी दी होगी, सेमिनार दिया होगा, है ना। अगर उस प्रोजेक्टर पे करीना कपूर आ गई है, करीना कपूर आ रही है स्क्रीन पे, आप यहां खड़े हो रहे, तो करीना कपूर बन जाएगी यहां पे, आपके सीने के ऊपर करीना कपूर। फील नहीं होगी, मगर खुश नहीं हो जाना है, सिर्फ फोटो बनेगा उसका। हाँ, खुश नहीं हो जाना कि चलो मास्टर ने बोल दिया कल से ट्राई करना शुरू हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ ख्याली पुलाव है और कुछ नहीं। आप यहां पे खड़े हो गए, करीना कपूर यहां बन गई, आपके बीच में कोई बंदा आ गया, करीना कपूर उसके ऊपर बन जाएगी। यानी कि वो इमेज जिसको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसी इमेज को बोलते हैं रियल इमेज। और वो इमेज जो हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। मान लो मेरे सामने ये मिरर है, मैं यहां खड़ा हो गया, तो मेरा थोबड़ा कहां बनेगा, मिरर में। अगर बीच में हमने ये कोई व्हाइट पेज रख दिया, ये क्या मेरा फेस इस पेज पे बनेगा? नहीं। वो इमेज जो हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, और वो इमेज जिसको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं उसको बोलते हैं हम रियल इमेज। ठीक है, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिखो, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज नोन एज वर्चुअल इमेज, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज नोन एज रियल इमेज। यहां तक ठीक है। आगे चलते हैं, धीरे धीरे चीजों को सीखते चले जाएंगे। अब आप हेडिंग डालो। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन हेडिंग है तो देखिए,
इमेज फॉर्मेशन में जो भी एग्जाम 12th लेवल तक होते हैं ना, 12th लेवल का पेपर, उस पे यहां से सवाल आता है। फिर आपके जहन में आ रहा होगा मास्टर जी आप बावले हो गए हो क्या, सटिया गए हो क्या, हम तो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर दे रहे हैं, काहे पढ़ा रहे हो बेकार की चीजें। नहीं, हम आपको पढ़ाएंगे मैग्निफिकेशन क्या होता है, उसमें इसकी जरूरत पड़ती है। और तो और सीटेट 2019 का पेपर हुआ था टीचिंग का, तो उसमें भी आया हुआ था, ग्रेजुएशन बेस्ड पेपर में भी कभी कभी ये आता है, इसलिए मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा, इसको स्किप नहीं कर सकता। मैंने आपको बोल दिया है जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक मैं उठाऊंगा उसमें कसर नहीं छोड़ूंगा, चाहे आपने पहले पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, सारा पढ़ेंगे। देखिए, इमेज फॉर्मेशन के आपको रूल्स याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं? रूल्स। 10th क्लास में आपने पढ़े हैं, ये रूल्स आगे नहीं आएंगे पेपर में, मगर इन रूल्स को यूज करके हम एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे देखो, आपने एबीसी पढ़ी थी छोटी क्लासों में, आज एबीसी भी आती है ना आपको, क्या पेपर के लिए एबीसी याद करते हैं आप? नहीं, मगर फिर भी लेटर्स की तो जरूरत पड़ती है। उसी तरीके से मैं ये रूल बना रहा हूं। देखो, रूल नंबर 1, ये कोई मिरर है, ठीक है, मैं मिरर को पॉलिश कर रहा हूं, मैं छोटा बनाऊं ताकि मैं सारे के सारे रूल्स एक ही जगह आपको एक्सप्रेस कर पाऊं। रूल नंबर 1, ये कोई मिरर है, इस मिरर को पॉलिश की है ये मैंने बनाया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आप ये चीजें पढ़ा दी हैं, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। पहला रूल, कोई भी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, मिरर पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, कहां से? फोकस से। रूल नंबर 1, क्या? कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, मिरर पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगी फोकस से, बस। रूल नंबर 2, देखिए, रूल नंबर 2, मिरर है, मिरर को पॉलिश कर दी प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहता है कोई भी रे ऑफ लाइट जो फोकस से गुजरेगी, मिरर पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगी पैरेलल किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये दूसरा रूल है। प्यारे बच्चों, इन रूल्स के बगैर चारा नहीं है, ये अच्छे से पढ़ना है। मैं रिवाइज करता हूं, कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, मिरर पर पड़ने के बाद फोकस से गुजरेगी। दूसरा पॉइंट, कोई भी रे ऑफ लाइट जो फोकस से गुजरेगी, मिरर पर पड़ने के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। 2 नोट हो गए। तीसरा नोट, मिरर है, मिरर को पॉलिश कर दी, प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। तीसरा रूल कहता है कोई भी रे ऑफ लाइट जो पोल पे पड़ेगी वो सीधी नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। 3 रूल मैंने आपको बताए। चौथा रूल एंड फाइनल, कोई भी रे ऑफ लाइट, ये मिरर पहले बना दिया, कोई भी चौथा रूल पे, कोई भी रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी और वापिस आएगी उसी डायरेक्शन से। ये 4 रूल हैं। अगर आपके पास 10th क्लास की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, लाइट चैप्टर खोलिए, दूसरा पेज लेफ्ट साइड में नीचे लिखे हुए हैं ये चारों के चारों रूल्स।
आज से 10 साल पहले पढ़े थे। इवन टुडे आई नो दी पेजेस, कौन से पेज पे कौन सी है। जब शौक होता है ना दिल के अंदर, तब पूरा यूनिवर्स आपको वो चीज देने के लिए तैयार होता है। मगर एक तो शौक होना चाहिए और दूसरा ईमानदारी होनी चाहिए। ये नहीं एक बार अकाउंट असिस्टेंट बन जाऊं, इस पड़ोसी को तो मैं ठीक कर लूंगा, घर नहीं बनाने दूंगा इसको, कोर्ट के चक्कर में ले आऊंगा इसको, ये नहीं। क्योंकि ऊपर है, कोई तो है जो निजाम में हस्ती चला रहा है, वो देखता है बंदे की नीयत। जब आपके दिल में दूसरों के लिए हेल्प का नेचर होगा, तभी सक्सेस आगे 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 चली जाएगी। तो दो बातें हमेशा, बीइंग अ टीचर, मेरी दो बातें याद रखना हमेशा। कभी भी किसी के गलत करने के लिए कामयाबी की ख्वाहिश नहीं रखना, फिर नहीं मिलती है। चीजें याद करते हैं हम। मैंने आपको 4 रूल पढ़ा दिए, 1 2 3 4, रिवाइज करवा दूंगा मैं। पहला रूल, जो रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, मिरर पर पड़ने के बाद कहां से गुजरेगी? फोकस से। दूसरा रूल, जो रे ऑफ लाइट डायरेक्टली फोकस से गुजरेगी, वो कहां से पास होगी? पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। पूरी फिजिक्स में सबसे मुश्किल चैप्टर यही है, क्योंकि इमेजिनेशन की बातें कर रहे हैं। ढेर सारी लाइटें हैं, हम एक लाइट को कंसीडर कर रहे हैं। अगर ये समझाने में मैं आपको कामयाब हो गया, तो पूरी की पूरी फिजिक्स को यूं कर देंगे हम। आगे देखिए, अगर कोई लाइट पड़ती है पोल पे, तो ऐसे रिफ्लेक्ट होती नीचे। आखिरी रूल, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है, तो वापिस भी इसी डायरेक्शन से आती है। यहां तक ठीक है बच्चों? आपको समझ आ रहा है अच्छे से? दिख रहा है अच्छे से? वेरी गुड, बस यही चाहिए मुझे। जब आप बच्चों का मुझे रिप्लाई मिलता है। अच्छा हाँ, एक बात और, हमें एक बार किसी ने बोला था, एस्पायर अड्डा के हेड ऑफिस में फोन किया और मैसेज भी किए कि आप फ्री क्यों दे रहे हो इतना मटेरियल? क्यों? मैं आपको बताऊं, जब तक बोर्ड साफ करता हूं तब तक बड़ी बातें शातें भी कर लेते हैं। जो हमारे चौधरी प्लानर ग्रुप के फाउंडर पैट्रॉन हैं श्री गौरव सर, वो भी एक दिन ऐसे ही घर से निकले थे और धीरे 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 मेहनत करते 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 इंडियन आइकॉनिक अवार्ड भी ले चुके हैं। वो गांव से बंदा निकला यहां से ऊपर, और इंडियन आइकॉनिक अवार्ड और एस्पायर लाइब्रेरी को इंडिया का नंबर 1 अवार्ड भी दिला दिया। उनका यही ख्वाब है, वो बच्चे जो जम्मू नहीं आ सकते, उनको वही क्वालिटी घर बैठ के दी जाए जिनका वो हक रखते हैं। तो उन्हीं के ख्वाब को हम आगे शक्ल दे रहे हैं। अदरवाइज और कोई नीयत नहीं है, कोई लालच नहीं है। आप बच्चे जब नीचे कमेंट लिखते हैं ना, उससे मुझे पूरी फीस मिल जाती है, और गौरव सर का जब दिल खुश होता है तो उनको उधरी फी मिल जाती है। बस यही फीस होती है, पैसे से कुछ नहीं होता है। बस आप इन चीजों को पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। जब आपकी जॉब लगेगी तब मुझे बहुत खुशी होगी, सर को बहुत खुशी होगी, और मिठाई भी लगेगा है। दांत मैं नया चढ़ा लूंगा, यहां सुराख है दांत को, तो चढ़ा लेंगे नया, कोई बात नहीं। चलो, इमेज फॉर्मेशन के रूल पढ़ दिए। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं इमेजेस बनती कैसे हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये बनाया मैंने मिरर, ठीक है? बहुत मुश्किल चीज समझाने जा रहा हूं। मैं ये सोच रहा हूं कैसे शुरू करूं ताकि मैं आपके दिल तक पहुंचूं। देखिए, ये मिरर है, इसको हमने पॉलिश कर दिया, ठीक है? क्या बनाने जा रहे हैं हम? इमेज। इमेज तभी बनेगी ना अगर आगे ऑब्जेक्ट रखेंगे, है ना? शीशे में हमारा थोबड़ा तभी दिखेगा अगर हम सामने खड़े होंगे शीशे के सामने, है ना? चलो वही पढ़ते हैं। तो ये मैंने बना दिया पोल, ये बना दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये बना दिया, हाँ क्या बोलो, सुनाई नहीं दे रहा? हाँ वेरी गुड, प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी गुड, वेरी प्यारे बच्चों, आपकी आवाज कहीं भी हो
यहां पहुंचती है, दिल से कनेक्टेड हैं आप मेरे। प्रिंसिपल एक्सिस ये मैंने बना दिया बीच में फोकस, ठीक है। अगर आप, मैं फिर यही बोलूंगा, नरेंद्रा की गाइड उठाइए और ऐसा टेबल बना हुआ दिखेगा आपको, ऐसा टेबल। आज का लेक्चर जरा लंबा और मुश्किल होने वाला है, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्ट हम कहां कहां रख सकते हैं? सीटेट सेंट्रल का एग्जाम होता है, टीचिंग एग्जाम 2019 में यह सवाल पूछा हुआ। जेकेएसएसबी, फॉरेस्ट गार्ड, मैंने 5 बच्चों को पढ़ाया, 5 के 5 सिलेक्ट हुए, उनमें से भी यह सवाल आया हुआ है। देखिए आप, ऑब्जेक्ट को हम कितनी जगह पे रख सकते हैं? देखो, यह है पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, उससे पीछे 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 यानी कि इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां कहां रख सकते हैं? इंफिनिटी पे। कहां रख सकते हैं? इंफिनिटी पे। और कहां पे रख सकते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, इसको बोलते हैं बियॉन्ड सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। और कहां पे रख सकते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, यानी कि एट सी। और कहां पे रख सकते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, यानी कि बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। और कहां रख सकते हैं? एट फोकस। पांचवा कहां रख सकते हैं? एट फोकस। और कहां रख सकते हैं? फोकस और पोल के बीच, यानी कि बिटवीन फोकस एंड पोल। तो प्यारे बच्चों, ये वो 6 जगह हैं जहां हम ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। पोल पे क्यों नहीं रख सकते? यहां पे रखने से इमेज नहीं बनेगी, जहां मिरर है उसके ऊपर नहीं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने पढ़ दिया ऑब्जेक्ट को इन 6 जगहों पे रखते हैं। एक बार रिवाइज करो। एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन एफ एंड पी। अब अगर आपके पास वही एनसीईआरटी की किताब है तो अगले लेक्चर के लिए उसी किताब का एक ऐसा आपको टेबल दिखेगा। ऑब्जेक्ट लिखा है, इमेज लिखा है, यहां पे साइज लिखा होगा और यहां पे नेचर लिखा होगा। आप उस पेज को सामने रख के बैठिए, मैं पढ़ाऊंगा, आप हाईलाइट करेंगे। अगर आपके पास वो पेज नहीं है, यानी कि किताब नहीं है, आप मुझे बोलिए, मैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको उसका इमेज सेंड करूंगा और फिर वो पढ़ाऊंगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। और प्यारे बच्चों, आज मैं एक आखिरी आपको मैसेज दूंगा, बहुत ही मैं सैड मोशन में आपको एक बात बोलूंगा, बहुत ही सैड होके, दुखी होके, कि आज हमारे फिल्म एक्टर हैं जो सुशांत सिंह राजपूत, देखो बहुत कम टाइम में इतनी बड़ी सक्सेस अचीव की। एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा वहां तक पहुंच गया और पता नहीं क्या ऐसी प्रॉब्लम आ गई लाइफ में कि उनको अपनी जिंदगी दे के उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। यहां से हमें इस बात का पता चलता है कि जिंदगी में मनी होना, पैसा होना, फेम होना, ये सब कुछ नहीं होता। आखिर कहीं ना कहीं एक दिल में खुशी होनी चाहिए। तो हम लोग पेरेंट्स से बहुत बातें छुपाते हैं, काश उन्होंने हर बात ना छुपाई होती, सब कुछ बताया होता तो आज वो भी फिल्म इंडस्ट्री में होते। कुछ छुपाया तभी पेरेंट को पता नहीं चला कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप ले लिया। तो मैं आज एस्पायर अड्डा की पूरी टीम की तरफ से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, खुदा से, अल्लाह से दुआ करते हैं कि जहां भी हैं वो चलो उनको शांति मिले, उनकी आत्मा को। मगर कभी भी हमें क्या करना चाहिए, पेरेंट्स से कभी कोई बात नहीं छुपानी चाहिए और इतना बड़ा स्टेप नहीं लाना चाहिए। देखो प्यारे बच्चों, हमारी पूरी टीम हमेशा आपके साथ है। आप बच्चे मेहनत कर रहे, आपके माँ बाप दुआ कर रहे हैं, माँ बाप ख्वाबें देख रहे, ख्वाब दिन रात ख्वाब देखते हैं कब हमारा बच्चा कामयाब होगा। मगर हम आके इतना
कुछ गलत कर दें। एस्पायर अड्डा की पूरी टीम आपके साथ है सुबह शाम, क्या टेस्ट सीरीज हो, क्या फ्री वाली वीडियो हो, क्या दूसरा पेड वाला कंटेंट हो, क्या पीडीएफ्स हो, हमेशा हम आपके साथ हैं। तो ऐसा बड़ा स्टेप जो है ये ऐसा कभी नहीं लेना चाहिए। कभी भी कुछ जरूरत पड़े तो एस्पायर अड्डा पे हमारे हेड ऑफिस पे कॉल कीजिए, हमेशा हम रेडी हैं आपके लिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.